दौलत जी, आज आपने नामांकन दाखिल कर दिया है, अब आपको क्या लग रहा है, क्या क्या उम्मीदें हैं इस चुनाव में आपकी? नामांकन करने के बाद हमें उम्मीदें हैं कि हम जो है यहाँ के सांसद बनेंगे। और पहले दिन हमने जो है नामांकन किया। ये आप आज जो नामांकन आप किए हैं और जो चुनावी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ये आप चुनावी लड़ाई जीतने के लिए लड़ रहे हैं या अनुप्रिया पटेल या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हराने के लिए? नहीं, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी के हराने के लिए नहीं। हम जीत में विश्वास करते हैं। आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? हमारा मुकाबला अभी तक बीएसपी से है, जबकि अनुप्रिया पटेल को यहाँ पे काफी लोकप्रियता हासिल है, वो 2 बार से लोकसभा चुनाव में जीत भी रही है। तो ऐसे स्थिति में आपको लगता है कि आप चुनाव जीत पाएंगे उनके सामने? उनकी कोई लोकप्रियता नहीं है। जितनी लोकप्रियता उनको हासिल है, जब जनता के बीच में जाएंगे तो वो स्वतः पता चल जाएगा। कहने को तो हर आदमी मियाँ मिट्ठू बनता है, लेकिन जब जहाँ जनता जो समस्याएं हैं, जनता जो करा रही है, त्राही कर रही है, वो उनको खोज रही है, वो मालूम हो जाएगा कि कितना विकास उन्होंने विकास के गंगा बहाया। बिना मतलब कानपुर की जनता के लिए नया करेंगे बनने के बाद। और अभी युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए हमारे पास बहुत सा प्लान है और वो हम बताएंगे कि क्या क्या करें। प्लान हमारे पास है। हम जो है, जो हमारे यहाँ बेरोजगारी की जो समस्या है, हमारे पास उसके समाधान के लिए हम स्वयं जो है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी जनता के बीच में कि हम बायोमास का जो है बहुत बड़ा हाइड्रोजन का जो है हमारे पास प्लान है। आपको क्या लगता है मिर्जापुर की जनता आपको सपोर्ट कर रही है? मिर्जापुर की जनता जहाँ जा रहे हैं तहाँ हमको सपोर्ट कर रही है, तहे दिल से लगा रही है और बुला रही है कि आप पीडीएम जो पूरे उत्तर प्रदेश की 28 सीटों पे लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, उसका उद्देश्य है कि हम पिछड़ा, दलित, मुसलमान और अपने सभी समाज के लोगों के बीच में जाकर के ये बात स्पष्ट रूप से बता सके कि हम सिर्फ वोट बैंक के तौर पर नहीं लिए जा सकते। इस देश की शिक्षा, इस देश के सदन, इस देश की जो दवाई है, कमाई है, पढ़ाई है, वहाँ पर भी हमारी भागीदारी हमारे जाति के अनुपात में होनी चाहिए। इस मुहिम के साथ पीडीएम उत्तर प्रदेश के 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। क्या आपको लगता है क्योंकि ये आपके बहन का भी संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में क्या सियासत घर की सियासत है या फिर आपकी पार्टी की सियासत है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पूर्वांचल के ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की कर्म भूमि रहे हैं और उनकी हर उस कर्म भूमि पर जा करके अपना दल, अपने दम्भ को और अपनी जो गर्व है उसको पुनः जीवित करके आगे बढ़ना चाहता है। और इस लड़ाई में पूरी मुस्तैदी से हर समाज के लोग हमारे सहयोगी हैं। अनुप्रिया पटेल से कुछ नहीं बोल रही है, आपको आपकी बहन है, यहाँ से सांसद। मेरे लिए लोकसभा चुनाव जो है, जहाँ पर भी हम 28 सीटों पे लड़ रहे हैं, तमाम जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं वो एक समान है। मैं अपने प्रत्याशियों की बात करूंगी, अपने मुद्दे की। अखिलेश जी तमाम दावे कर रहे हैं, बीजेपी तमाम दावे कर रही है, इस बीच में आपकी पार्टी का क्या रोल होने वाला है? हमारा सिर्फ एक ही दावा है कि हम चाहते हैं कि वो समाज जो यहाँ पर पीड़ित है, पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान है, उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो, उसकी लड़ाई। आप सांसद अगर आपके पार्टी के होते हैं तो आप किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ जाएंगे या इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? किसके साथ अगर मौका मिलता है सरकार में जाने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो कुव्वत ही नहीं है कि पल्लवी पटेल को खरीदे। और रही बात इंडिया अलायंस, तो पीडीएम जो है और पल्लवी पटेल हमेशा मुद्दों की और जनहित की लड़ाई लड़ती है। और अगर हम सांसद रह करके बाहर भी खड़ा होना पड़े तो हमें कोई गुरेज नहीं। आरक्षण को लेकर बड़ी चर्चा है और हर पार्टी अपनी। मैम, आरक्षण को लेकर आपकी क्या स्थिति है? क्या कि वो आरक्षण मिलना? देखिए, आरक्षण संविधान में निहित एक अधिकार दिया गया है, एक मौका है। इस देश में जो मुख्य धारा में अलग है समाज, उनको मुख्य धारा में लाने का एक प्रयास है। तो मैं इसको बहुत ही जायज मानती हूँ और मेरा ये मानना है कि 27% जो ओबीसी के लिए है और दलितों पिछड़ों के लिए है, वो जितना भी कोटा है उसको पूर्ण किया जाए। उसमें